Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter that is inverse trigonometric functions. तो हमारे पास जो है ये आपका न्यू चैप्टर है जिससे हम बिगिनिंग कर रहे हैं एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लुक, 12th लेवल पे आप लोगों के पास बेसिकली आपको जो है 5 तरीके के फंक्शंस आते हैं जिनको आप कहीं ना कहीं पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास एक वर्ड है इलेट और आइलेट भी आप इसको कह सकते हो. तो इसमें हमारे पास ये जो 5 आपके पास अल्फाबेट हैं, नाउ व्हाट डू दे रिप्रेजेंट. ये जो आपके पास है आई इज रेफरिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू बिगिन विद आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. हम यहाँ पे आने वाले हैं. देन एल आपके पास रेफर करता है लॉगरिथमिक फंक्शन को, तो ये आपने पहले कहीं ना कहीं पे रीड किए हुए हैं. ए इज रेफरिंग टू अलजेब्रिक, तो ये काम आपका बहुत लोअर क्लासेस से 5th 6th 7th में शुरू हो जाता है. अलजेब्रिक फंक्शन मीन द फंक्शंस इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल. ट्री इज रेफरिंग टू ट्रिग्नोमेट्री डिटेल वी हैव डन एट 11th लेवल एंड देन ई इज रेफरिंग टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो आपके पास ये 5 फंक्शन है. पहली बात तो ये, अगर मैं 12th लेवल पे बात करके चलता हूँ तो हमारे पास जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेकिन ये कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हो इससे पहले आपको बहुत कुछ और पता होना चाहिए जो मेरे को लगता है. ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इट इज गोइंग टू बी प्योरली थ्योरेटिकल एज फार एज वी आर कंसर्न्ड विद इट्स बिगिनिंग एंड हियर आपको बड़ा ही पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा और आपको समझ के चलना पड़ेगा. क्योंकि जनरली बच्चे कहते हैं कि नहीं ये थ्योरी पार्ट हमसे नहीं होगा, हम इसको स्किप करना चाहते हैं. अगर आप स्किप भी कर देंगे इवन देन इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंसेस देयर, बिकॉज इसका कारण है अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हो तो जितना भी ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसमें से आपके पास 1 मार्क में एक प्रॉब्लम आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ, there is a problem that is going to be in 4 marks for sure and that is totally dependent upon formulas and then yes formulas definitely हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे and then उनको आप अगर लर्न करके चलते हो इम्प्लीमेंट करते हो तो within seconds you can solve the problem there. प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व हो जाती है. बट द थिंग इज कि वी आर इन मेकिंग ऑफ कंसेप्ट्स here, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट्स पे पहले फोकस करके चलते हैं. आपसे जितना बढ़िया हो सकता है आप उतना इसको करके चलेंगे. फाइन, तो लेट मी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. फिलहाल के लिए ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी बात हम बाद में करेंगे. ओके, देखिए पहली बात तो आप लोगों को जो कंफर्मेशन यहाँ पे इस चैप्टर में होनी चाहिए वो है कि व्हेन आई से अ फंक्शन इज इनवर्टिबल, एक फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है? इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? आई कैन फाइंड इट्स इनवर्स. सिंपल बात, ठीक है. अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ यू आर एबल टू फाइंड इट्स इनवर्स. तो इन्वर्टिबल होता कब है? ये इन्वर्टिबल तब होता है जब ये फंक्शन क्या होता है 1 1 एंड ऑन 2. लुक, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे उनको सभी को इन्फ्यूज करेंगे एंड देन हम यहाँ पे चलेंगे. अभी वो जो पार्ट है वो काफी दूर है, बाद में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग. मैंने जो शुरुआत किया वो मैंने यहाँ पे बिगिनिंग किया इन्वर्टिबल फंक्शंस के साथ. इन्वर्टिबल कौन से होते हैं? 1 1 ऑन 2 होते हैं, ठीक है. मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी 2 सेट मेरे को दिए गए x एंड y, देन देयर इज अ मैपिंग कनेक्टिंग बोथ ऑफ दीज एलिमेंट. f है यहाँ पे कोई भी मैपिंग है जो इन दोनों एलिमेंट जो यहाँ पे दोनों सेट को आपस में कनेक्ट करती है. मतलब एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर कनेक्टेड विद एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एंड दिस मैपिंग इज सच डेट ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये 1 1 ऑन 2 है, ठीक है. अब 1 1 का कंसेप्ट आपका क्या था और ऑन 2 का कंसेप्ट क्या था? अगर आप भूल चुके हैं 11th लेवल पे हमने किया था. लेट मी गो थ्रू दैट कंसेप्ट आल्सो. पहले आप इसको समझ के चलना. हम पहले बात करते हैं फंक्शंस के रिगार्डिंग. फंक्शन क्या है, 1 1 क्या है, ऑन 2 क्या है एंड देन इनवर्स की बात करेंगे. पहले इन 4 बातों को यहां पे लेके चलते हैं. फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैपिंग है. वहां पे बाद में तो ये बता रहा था. फंक्शन एक मैपिंग है
let there be a mapping that is from A to B. These are two sets. Now if by this mapping you are able to connect an element in A by element in B, say there is an element X in set A, it is known as domain of F. Okay, so if corresponding to X I am able to get an element Y here in codomain, it is codomain of F in such a way that f of x equal to y. So whenever there is a mapping in such a way that corresponding to an element in domain, you are going to get an element in codomain. Fine. F of x equal to y. F when operated over x are going to get y. This is all I'm saying here. तो ये जो है ऐसे किसी मैपिंग को मैं यहाँ पे फंक्शन कह के चल सकता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने कहा है मैपिंग को मैं फंक्शन कह सकता हूँ, कुछ कंडीशंस हैं उनको भी हम लेके चलेंगे पहले यहाँ पे। अब ये जो है ये y आपके पास यहाँ पे क्या कहलाता है, डेट इज नोन एज इमेज ऑफ x अंडर f। जो y है y को हम कहते हैं इमेज ऑफ x अंडर f, और जो x है x हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, प्री इमेज ऑफ y। लुक, अगर x का इमेज y है तो y का इमेज क्या है, इसको हम प्री इमेज कहते हैं, मतलब इमेज का इमेज, ये क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। तो x इज प्री इमेज ऑफ y। दैट इज वन थिंग विथ यू। नाउ नॉट एवरी मैपिंग इज गोइंग टू बी फंक्शन, रिमेंबर इट, हर एक मैपिंग फंक्शन ही होती। द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। पहली बात, जितने भी एलिमेंट डोमेन में हो उनका इमेज होना चाहिए। Every element in domain should have a range there. Sorry, should have a image there. Every element in domain should have an image here. There should not be any element like I say A, B, and C, 1, 2, 3. A is connected with 1, B is connected to 2, C is connected to 3. There is a mapping there. You are given f of a equal to 1, f of b equal to 2, f of c equal to 3. But what is f of d? Nothing. If there is an element in domain which does not have an image here, this mapping is not a function. ये function नहीं है. That is one thing with you need to remember. Secondly, आपके पास यहाँ पे क्या है? Suppose I'm saying now there is an element. An element here can't have two images. Remember it. It is not allowed. An element in domain can't have two different images. But two or more element in domain can have same image. That is allowed. Such a function is known as many-one, many-to-one. You might have done all these things at 11th level. तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, इस बात को समझ के चलिएगा। फाइन। तो फंक्शन, एक मैपिंग आपके पास फंक्शन कब है, when every element in domain is having an image in codomain. हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज होना चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है, ये मैपिंग फंक्शन नहीं है। सेकेंडली, एन एलिमेंट इन डोमेन कांट हैव टू इमेजेस, टू इमेजेस नहीं होंगी, मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ पे पड़े हैं उनका सिंगल इमेज होना चाहिए। दे शुड हैव वन वैल्यू देयर, ओके। एंड देन टू और मोर एलिमेंट्स दे कैन हैव सेम इमेज। दो और दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज यहाँ पे अलाउड है, इट कैन बी देयर। तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे एक मैपिंग अगर फंक्शन है या नहीं है, हमने उन कंडीशंस को रीड किया है। नाउ डिपेंडिंग ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नाउ वी आर हैविंग 1 1 एंड ऑन 2। अब ये 1 1 फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन में क्या होता है, लॉजिकली आपने बहुत सारे फंक्शंस को 1 1 पहले प्रूव किया होगा, तो हम यहाँ पे जो है सिर्फ एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव एनी फंक्शन 1 1 ऑन 2, ओके। तो ये कंसेप्ट अदरवाइज बहुत लेंदी चला जाएगा आपका। अब एक फंक्शन आपके पास यहाँ पे 1 1 क्या है, लुक 1 1 सिंपली जो है आपके पास रेफर टू कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव एन इमेज हियर।
फाइन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन इज गोइंग टू हैव एन इमेज देयर। अब इसमें भी आगे आपके पास बातें होती हैं। देखो, अगर मैं 1 1 प्रूव करना चाहता हूं, लुक, जितने भी एलिमेंट आपके पास डोमेन में होते हैं, दे आर बेसिकली टेकन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड देन एलिमेंट इन रेंज, ओके, या कोडोमेन, एलिमेंट्स इन कोडोमेन, दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ वाई। अब आपके पास यहाँ पे 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनो यहाँ पे जो मैं बात बोल के चल रहा हूं। फॉर 1 1 यू सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट। नाउ इफ आई सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट इन डोमेन, what can happen, what are the different relations possible among them? Either they will be equal or they will not be equal. सपोज मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए, किस में लिए, डोमेन में लिए। अब ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो 1 1s क्या कहती है, 1 1s ये कहती है कि अगर ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे इक्वल हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज आएगी, मान लो यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, तो ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। And that y1 is nothing but f of x1 when a function is there, say it is set A, set B. So if f is from A to B, okay, like I'm saying f of x equal to y, f is taking x value to y, तो यहाँ पे f is taking x1 value to y1, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, f of x1 is equal to y1, f of x2 is equal to यहाँ पे क्या है, y2। तो what I'm saying here, अगर x1 x2 के इक्वल है तो आपके पास यहाँ पे क्या हो, ये दोनों आपस में इक्वल हो, मतलब यहाँ पे क्या हो, डेट इज f of x1 शुड बी इक्वल टू f of x2। तो अगर ये दोनों इक्वल तो ये दोनों आपस में इक्वल, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है देन दे शुड नॉट बी इक्वल व्हेन यू आर हैविंग दिस थिंग विद यू, फंक्शन इज 1 1। रिमेंबर, ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या है, टेक 2 एलिमेंट इक्वल, प्रूव देयर इमेजेस आर इक्वल, टेक 2 एलिमेंट्स विच आर अनइक्वल एंड देन प्रूफ की जो उनके इमेजेस हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, डेट इज गोइंग टू कोरस्पॉन्ड टू 1 1। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये फंक्शन 1 1 ना हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ये 1 1 ना हुआ तो जनरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी टेक 2 एलिमेंट विच आर डिफरेंट एंड देन वी प्रूव कि जो उनके इमेजेस हैं दे आर सेम। मतलब ये दोनों नॉट इक्वल है लेकिन ये इक्वल आ जाए, या फिर ये दोनों इक्वल हो लेकिन ये इक्वल ना आए। तो डेट इज समथिंग रिवर्स ऑफ व्हाट आर रिटन देयर। फिर देख लो 1 1 में क्या था, 1 1 में क्या था, अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बट व्हेन यू वांट टू प्रूव अ फंक्शन नॉट 1 1, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं तो ये इक्वल आएंगे, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में जो इमेजेस हैं ये इक्वल नहीं आएंगी। दैट इज व्हाट आई मीन बाय 1 1s। ये मेरे पास यहाँ पे 1 1 है, और 1 1 को मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इंजेक्टिव फंक्शन भी कह देता हूँ। अ फंक्शन इज इंजेक्टिव इफ इट इज 1 1, सिंपल। एक नेम है आपके पास, अदर नेम ऑफ 1 1s। एनीहाउ, कमिंग टुवर्ड ऑन टू, नाउ व्हाट इज ऑन टू बिहेवियर। ऑन टू में क्या होता है, फॉर अ फंक्शन टू बी ऑन टू, सपोज एक फंक्शन है आर डिफाइंड फ्रॉम सेट x to y or a to b, any two sets have been taken there. Now this function is going to be on to for what? Look, if for every element lying in codomain, जितने भी एलिमेंट यहां पे पड़े हैं कोडोमेन में, जितने भी इस सेट के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन द सेट, जितने भी एलिमेंट आपके पास यहां पे पड़े हैं ये कोडोमेन में, अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे प्री इमेज मिलता है तो इफ आई गोइंग टू गेट अ प्री इमेज इन डोमेन देन आई विल से कि ये जो फंक्शन है ये मेरे पास यहां पे ऑन टू है। इस बात को आपने समझ के चलना है, फाइन। तो कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन यू आर गोइंग टू गेट अ प्री इमेज, यहां पे जो मिलता है वो आपको प्री इमेज मिलता है। तो इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन इज हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, आई विल ट्रीट दैट फंक्शन टू बी ऑन टू। अगर आपके पास यहाँ पे मान लो 100 एलिमेंट है, अगर यहाँ पे 99 का प्री इमेज मिल गया, एक का प्री इमेज नहीं मिला, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन टू। दैट इज वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और 1 1 ऑन टू में आपके पास इस कंसेप्ट में और कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। अब हम बात करते हैं इन्वर्टिबल की, जहां से मैंने बिगिनिंग की थी। व्हेन अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल,
अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करता हूँ कि आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से हैं, 1 1 on 2, मतलब मेरे पास अब एक फंक्शन ऐसा है से f है डेट इज फ्रॉम a to b, ये 1 1 भी है on 2 भी है। तो 1 1 on 2 का मतलब क्या हुआ, every element is having a different image and then all the elements lying in codomain they are having pre-images there, ये हो गया फिट। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 दोनों ही है तो आपके पास वो फंक्शन वहां पे क्या बन जाएगा, डेट विल बिकम इनवर्टिबल। तो लाइक अब यहाँ पे क्या है सुनो, अब यहाँ पे जो f है, f इज फ्रॉम a to b, here f is from a to b, that is a function defined from a to b. Now if it is 1 1 on 2 then I can find a mapping from b to a and that is what we treat as f inverse. तो अगर ये 1 1 on 2 हुआ तो आपके पास यहाँ पे क्या, देयर विल ऑलवेज बी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इनवर्स फंक्शन जिसको हम यहाँ पे f इनवर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन दैट इज एक्टिंग फ्रॉम b to a such that now this function will be taking ये जो y वैल्यू है to x। ठीक है, अगर देखो फंक्शन ये क्या कर रहा था, इट वाज टेकिंग x वैल्यू टू y, फंक्शन जो है यहाँ पे f इज टेकिंग x वैल्यू टू y बट f इनवर्स इज टेकिंग y वैल्यू टू x। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे इसका इनवर्स है, ये यहाँ पे इनवर्स है, इस बात को आपने समझ के चलना है। तो ये तो हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन का कंसेप्ट आपके पास फिलहाल के लिए। मतलब अब मेरे को ये पता है कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी फंक्शन आपके पास इन्वर्टिबल है तो इट मीन उसका 1 1 on 2 होना वहाँ पे क्या है, लाजमी है, वो होना चाहिए वहाँ पे। एनीहाउ अब हम चलते हैं आगे। अब जो आपके पास यहाँ पे चैप्टर का नेम है डेट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सुनो, अब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू ऑल ऑफ नो, ओके। तो ये हम यहाँ पे 10th लेवल से करते आ रहे हैं, वो आप सबको पता है। हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, डन, वी आर ओके विद दैट। साइन, कोसाइन, देन टेन, कॉट, सिकेंट, कोसिकेंट। ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे इन फंक्शंस के रिगार्डिंग बात करता हूँ, अब हम एक काम करते हैं, हम पहले इनके डोमेन और रेंज की बात करके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करता हूँ और रेंज की बात करता हूँ ये फंक्शंस के, मान लो ये f of x है, ये भी f of x है, all these have been functions with you. What is the domain of sin x set of all real number? I can substitute any real value. And what is the range of sin function? Sin आप जैसा मर्जी एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, the value will always lie between -1 and 1. ये वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं cos x की बात करता हूँ, डोमेन यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ अगेन ऑल रियल नंबर एंड लाइक जैसे साइन है वैसे कोसाइन का जो है रेंज आपके पास -1 to 1 तक होता है। आपको इस बात को समझ के चलना है। अब अगर मैं tan x की बात करता हूँ, tan x आपके पास यहाँ पे क्या, देखो बेसिकली डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट एट विच अ गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब ऐसे x वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे tan x की बात करता हूँ ना, व्हाट इज tan x गोइंग टू बी, tan x आपके पास है sin x अपॉन cos x। तो व्हेन दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड, जब cos x की वैल्यू क्या है, 0 है। सोच के देखो tan क्या होता है, sin अपॉन cos, फाइन। तो अगर tan आपके पास यहाँ पे sin अपॉन cos है तो आपके पास व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइन कब हो सकता है, जब यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड cos x 0 कब होता है, ओके, ये आपने फिर 11th लेवल पे किया था, व्हेन x इज यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इन दिस वे, वेयर व्हाट इज n इज सम इंटीजर। फॉलो माय पॉइंट। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो पाई बाय 2, अगर n की वैल्यू 1 है तो 3 पाई बाय 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो 5 पाई बाय 2। मतलब जो मेरे पास यहाँ पे चेन बन रही है वो बन रही है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। ऑल दीज एंगल्स दे आर गोइंग टू मेक दिस वैल्यू 0। और जब ये 0 बन गया तो ये पूरा क्या बन गया, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो मतलब अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन में हम जितने भी आपके पास ऐसे वो होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होता है वो नहीं लेके चलनी,
तो व्हाट इज द डोमेन फॉर tan फंक्शन? इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट x आपके पास यहाँ पे क्या है, रियल नंबर में से आपने ये सब बाहर कर देने हैं। क्या? ये जो नंबर है 2n + 1 टाइम π/2 वेयर n इज सम इंटीजर, मतलब इन सबको बाहर निकाल दो, रियल नंबर में से ये सब बाहर निकाल दो, जो बचे वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है, आप ये नहीं फिल कर सकते, ये नंबर आप यहाँ पे नहीं फिल कर सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। ओके, हम ये थोड़ा सा इसको परे करके लिखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे -1 to 1, -1 to 1 एंड देन यस फाइन, व्हाट इज द रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ पे हर एक आपके पास रियल वैल्यू होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हर तरीके की जो आपको वैल्यू मिलती है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका क्या गया, डोमेन हो गया फिलहाल के लिए। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस वी आर रीचिंग अप टू हियर, अब आगे चलते हैं कोट एक्स। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं कोट एक्स की बात करता हूँ, दैट इज कोस अपॉन साइन। वंस अगेन ये कहाँ पे डिफाइन है उसको चेक करना है। ये डिफाइन कब नहीं है, जब यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर साइन एक्स 0 है तो मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, n पाई। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं n की वैल्यू को 1 2 3 कुछ भी फिल करता हूँ या 0 फिल करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई एनीथिंग लाइक दैट, ये वैल्यू क्या बनेगी, 0, और ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अगर मैं यहाँ पे कोड के लिए डोमेन लिखना चाहता हूँ, कोड का डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, आपने ये नहीं लेके चलने वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा, x such that x equal to n pi, they are not to be taken, n is some integer, n is some integer, and then what about range all real। यहाँ पे आपके पास जो कोड है, कोड की वैल्यू आपके पास 0 to infinity कुछ भी हो सकती है। ओके, इवन माइनस में भी आपके पास वहाँ पे वैल्यू होती है, -∞ to ∞ तक आप ये कह सकते हो कि आपके पास एवरी रियल वैल्यू इज कंटेंट देयर। अगर आप कोई भी यहाँ पे एंगल लेके चलेंगे आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। तो ये कोड फंक्शन का आपके पास यहाँ पे क्या है, रेंज है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वाइट सिमिलर टू दिस थिंग, क्योंकि ये सेकंड एक्स है। सेकंड एक्स क्या होता है, 1 cos x, यू नो इट। तो cos अब आपके पास यहाँ पे 0 कब होगा, हाँ जी, कोसाइन 0 तब होगा जब x वैल्यू क्या आएगी, 2n + 1 टाइम π/2, इस फॉर्मेट में आएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2n + 1 टाइम π/2। इनको सबको बाहर करेंगे और कोसेकेंड 1 अपॉन साइन है, तो फिर साइन के लिए आपके पास क्या होगा, फिर यही कंडीशन आपके पास यहाँ पे लग जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ऑल रियल नंबर अदर देन n pi, एंड देन इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वन थिंग, इवन हमने पहले भी क्या हुआ है कि अगर sin x की वैल्यू यहाँ पे क्या -1 और 1 के बीच में है, इफ sin x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, तो कोसेकेंड की वैल्यू ये है, इट विल बी इधर लेस देन -1 और बिगर देन 1। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या मतलब, कोसेकेंड का वैल्यू इसके बीच में नहीं आएगा, इट शुड नॉट बी दिस वन। हाँ, कोसेकेंड का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट अगर मैं कहता हूं कि कोसेकेंड का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। तो जो चाहे सेकेंड है चाहे कोसेकेंड है, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट पे हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। तो व्हाट इज द रेंज हियर, इट इज गोइंग टू बी ऑल रियल नंबर अदर देन -1 to 1। इस बात को आपने समझ के चलना है, ठीक है। देन सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, कोसेकेंड के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल अदर देन -1 to 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है आप यहाँ पे -1 और 1 को जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, वो जो एलिमेंट है उनको छोड़ दो आप, वहाँ पे वो एलिमेंट को आप वहाँ पे स्किप कर दो। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। फाइन, आप सिंपल बात ये सोच के चलो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने सभी रियल नंबर्स में से जितने भी रियल नंबर हैं, ये -1 और 1 के इन बिटवीन जितने भी आएंगे उनको बाहर निकाल दिया, मतलब इनको बाहर निकाल दिया। जो बचा है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द रेंज ऑफ कोसेकेंड। तो कोसेकेंड वैसे वैल्यूज वहां पे ऑक्यूपाई करेगा, आपने इस बात को समझ के चलना है। फाइन, ये जो आपके पास है, आपको इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ ये बताया कि एक फंक्शन 1 1 on 2 क्या होता है, एक मैपिंग फंक्शन कब हो सकती है, फंक्शन 1 1 and on 2 कब होता है, ये हमने बात की है। सेकेंडली हमने यहाँ पे जो है, हमने यहाँ पे जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके डोमेन एंड रेंज के रिगार्डिंग बात की है। तो पहले जो है, पहले लेवल पे आपको ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, हम यहाँ से ही आगे जो है अपना बेस बना के चलेंगे।
रिमेंबर ये काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें आपको टाइम लगने वाला है सॉलिड वाला अच्छे तरीके से। सम बहुत आसान है यहाँ पे, जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके प्रॉपर अपने जो है नोट्स आप जनरेट करके चलेंगे सबके सब। तो फिलहाल इस मॉड्यूल में मैं इसको यहीं पे रोक के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं पहले ये 1 1 on 2 हैं कि नहीं। क्योंकि सीधी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, लुक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पर ये साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट की बात करो तो इनके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ये सब फंक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर ये सब फंक्शंस आपको मिल रहे हैं मतलब ये 1 1 on 2 होंगे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेरी है कि क्या ये सब 1 1 on 2 हैं। पहले हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये 1 1 on 2 हुए ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू गेट देयर इनवर्स। और प्रॉब्लम पता क्या है, इनमें से मैक्सिमम 1 1 है ही नहीं। फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग नाउ। आपको मैंने यहां पे क्या कहा, अगर ये फंक्शन 1 1, देखो अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तभी मैं उसका इनवर्स निकाल पाऊंगा। मेरे पास चैप्टर है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब मेरे पास ऑलरेडी मेरे को पता है कि साइन के कोरस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स, देन कोस इनवर्स, देन टेन इनवर्स, आई विल बी गेटिंग ऑल दिस फंक्शंस। हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग व्हेन अ फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका इनवर्स निकाल पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ओके, उसके लिए आपको भी अपकमिंग मॉड्यूल की जो है वो वेट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन। इन सब में आपको प्रॉपर्ली टाइम लगेगा, याद रखिएगा। इन स्पाइट ऑफ कि फंक्शन 1 1 नहीं है, इवन देन आई एम सेइंग देयर इज अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, ये हमने चेक करके चलना है। तो अपकमिंग मॉड्यूल के लिए आप लोग यहाँ पे वेट करके चलिएगा। फाइन, थैंक यू।